सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए आज हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। ठीक है, ये जो लेसन है क्लास 12 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों वीडियो को एकदम अच्छी प्रकार से देखिए और कॉपी और कलम लेकर के नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, इतिहास क्या होता है। देखिए, इतिहास हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे अतीत में बीती हुई घटना का विवरण है, जिसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने क्या किया, अध्ययन के तौर पर इतिहास को 3 कालखंड में बांट दिया है, प्रागैतिहासिक कालों में, आद्य ऐतिहासिक कालों में और ऐतिहासिक कालों में। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो मानव जाति थे ये लिपि और कला से बिल्कुल अपरिचित थे, यानी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में मानव जाति लिपि और कला से परिचित तो थे, माने पढ़े लिखे तो पाए गए, परंतु इसके द्वारा लिखे गए शब्द को किसी ने पढ़ नहीं सका है। ठीक है, अब आते हैं कि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में मानव जाति लिपि और कला से भली भांति परिचित हो चुके थे। इसके द्वारा लिखे गए शब्दों को भली भांति पढ़ा भी जा सका है और समझा भी जा सका है। जैसे कि कोरोना काल जैसी घटना जो हुई है, इसको हम लोग को समझ भी सकें और पुस्तक में छपी भी हुई है और इसके बारे में हम लोग को समझ भी गए और पढ़ भी सके हैं, जिसको हम लोग को ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, अब जानते हैं आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग आदि ऐतिहासिक कालों में जो सिंधु सभ्यता पाई गई थी आदि ऐतिहासिक काल में, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग वहाँ पर चर्चा किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस काल में मानव जाति लिपि और कला से बिल्कुल परिचित नहीं थे, यानी अनपढ़ लोग थे, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अध्ययन के तौर पर प्रागैतिहासिक कालों को भी 2 खंड में बांट दिया गया। ठीक है, अध्ययन के तौर पर प्रागैतिहासिक काल को भी 2 कालखंड में बांट दिया है, यानी 2 पाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में। पर आगे और जानते हैं। देखिए, ये जो पाषाण काल है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी पत्थरों का युग। पाषाण काल का मतलब पत्थरों का युग, यानी उस युग में, उस काल के दौरान बड़े बड़े चट्टान पाए गए थे, इसीलिए पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, यानी पत्थरों का युग अगर बोलेंगे तो। ठीक है, जिसकी खोज अगर बोलेंगे तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किया है। पाषाण काल की खोज सर्वप्रथम ब्रूस फूट यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में इसका खोज किया है। ठीक है, अब देखिए आगे जानते हैं कि पाषाण काल जो है ना, इसको भी 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा अगर बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, माध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया है, पूरा पाषाण काल, माध्य पाषाण काल और नवपाषाण कालों में। ठीक है, अब जानते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल में लोगों का रहन सहन कैसा था। ठीक है, समय अगर बोलेंगे तो 25 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जो है डेट दी होगी। अब जानते हैं, देखिए पूरा पाषाण काल कि जो लोग जाति थे ना, मानव जाति जो थे, ये बिल्कुल अनपढ़ पाए गए थे और ये सिर्फ और सिर्फ खाना का बंदोबस्त करने के पीछे भागते थे, यानी खाना बदोश थे। खाना बदोश का अर्थ यही हुआ कि खाना का संग्रह करते थे, यानी खाना का बंदोबस्त करना ही खाना बदोश कहलाता है। यानी उस काल में, यानी पूरा पाषाण काल में अगर बोलेंगे, मानव जाति केवल और केवल पेट भरने से मतलब होता था वो लोगों को, बाकी कोई किसी भी प्रकार की आवश्यकता वो लोगों को नहीं पड़ती थी। केवल पेट भरने से वो लोगों का सब कुछ सोचता था कि सब कुछ मिल गया। ठीक है, पूरा पाषाण काल में।
अब आग की खोज कर ली, ठीक है, मानव जाति ने यहाँ पर आग की खोज कर ली पूरा पाषाण काल में। अब देखिए पूरा पाषाण काल में, वो तो पाषाण काल यानी पत्थरों का युग तो है ही, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का औजार पाया गया है, ठीक है, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का औजार पाया गया। जबकि यहाँ पर आदमी जो था ना, यानी मानव जाति जो था, यहाँ बिल्कुल खाना के लिए तरसते थे, यानी दिन भर का काम कुछ नहीं होता कि मानव जाति क्या किया, आग का खोज कर लिया और बड़े बड़े पत्थरों का औजार पाया गया यहाँ पर पूरा पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पर मानव जाति जो ना, उसका खान पान जो था ना बिल्कुल गजब का था, ठीक है। वो लोग कच्चे मांस का सेवन ज़्यादा करते थे, ठीक है, कच्चे मांस का सेवन ज़्यादा करते थे। यानी ये लोग क्या करते थे कि जंगल में जीव जंतु पशु पक्षी को शिकार करके चीर फाड़ करके खाना ये लोगों का काम होता था और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग, अगर मान लीजिए उसका टाइम पूर गया है, ठीक है, तो उसको भी ये लोग क्या करते थे, दफनाने के जगह ना उसको भी चीड़ फाड़ करके खा देते थे। यानी इतना गजब था पूरा पाषाण काल के मानव, इसीलिए इसको आदि मानव भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको आदि मानव काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आदमी तक को मर जाने के बाद नहीं छोड़ा जाता, तो उसको भी खा जाता था ये लोग चीड़ फाड़ करके पूरा पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, लोगों कौन चीज़ की, तो बोलेंगे आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पत्थरों का बड़ा बड़ा औजार पाया गया पूरा पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पर लोगों को क्या कहा गया, आदि मानव कहा गया, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग को माध्य पाषाण काल में, ठीक है, माध्य पाषाण काल। देखिए माध्य पाषाण काल का अगर विकसित समय अगर बोलेंगे 12,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व तक मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं, 12,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है माध्य पाषाण काल का समय, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानव जाति जो थे ना, पशु पालन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, यानी पशु को पालना यहाँ पर चालू कर लिया था, ठीक है, क्योंकि कौन कौन सा पशु का पालन करना है ये उसको मालूम नहीं था, किससे, तो सबसे पहले यहाँ पर कुत्ता पाला गया मध्य पाषाण काल में, यहाँ पर कुत्ता पाला गया सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल तो ये भी है, माध्य पाषाण, पाषाण तो आ रहा है, यानी पत्थरों का युग जो है ये भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से पत्थरों का आकार जो है ना छोटा छोटा पाया गया और छोटे छोटे नुकीले औजार का प्रयोग यहाँ पर किया गया, ठीक है, जिसको लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक, क्या माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि पत्थरों के छोटे नुकीले औजार का प्रयोग हुआ, जिसको हम लोग छोटे नुकीले औजारों का प्रयोग हुआ जिसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मानव जाति जो है पशुपालन तो चालू किया, लेकिन कौन से पशु का, कुत्ता पालना शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है, कौन सा काल में, माध्य पाषाण काल में। अब माध्य पाषाण काल में कुत्ता पालना शुरू किया, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नव पाषाण काल की ओर, ठीक है। नव पाषाण काल में मानव जाति कैसे थे, देखिए नव पाषाण काल का बात करें तो इसका विकसित कालखंड 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कितना, 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व यानी माना जाता है नव पाषाण काल का विकसित कालखंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए पशुपालन यहाँ पर भी होता था, ठीक है, यानी पशु का पालन यहाँ पर किया जाता था। और यहाँ पर देखिए नव पाषाण काल में खेती बाड़ी का काम भी जो है ना थोड़ा बहुत होने लगा था, यानी कृषि कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गया था, कृषि कार्य भी यहाँ पर नव पाषाण काल में हुआ था। तो कृषि कार्य का प्रारंभ अगर बोलेंगे तो नव पाषाण काल से हुआ था। एक जगह था कोल्ढिया नाम का, ठीक है, एक जगह कोल्ढिया नाम का था, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चावल का प्रमाण मिला, यहाँ पर क्या मिला, चावल का प्रमाण पाया गया है। कहाँ पर, कोल्ढिया में, इसको याद रखिएगा, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश होता है। तो नव पाषाण काल की बातें सारी हम लोग विस्तार से जान गए कि कौन सा कालखंड में कैसा पत्थर पाया गया, ठीक है, कौन सा वस्तु पाया गया, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान गए, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल में, ठीक है। ताम्र पाषाण काल जो है ये नव अर्थव्यवस्था था, इसमें कोई अलग नहीं था। नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में मानव जाति का जो अर्थव्यवस्था था लगभग सेम था, परंतु यहाँ पर
ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज की गई है, ठीक है। ताम्रपाषाण क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज हुई है, ठीक है, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। एक बार फिर से जानते हैं और विस्तार से देखिए। प्रागैतिहासिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मानव जाति जो थे पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं पाए गए, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक कालों को 2 खंडों में फिर से बांट दिया है, जिसको पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल कहा गया है। फिर बोला कि पाषाण काल को 3 खंडों में फिर बांट दिया गया है। कौन कौन सा अगर बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ पाई गई तो बोलेंगे आग की खोज हुई और पत्थरों का बड़ा औजार पाया गया, और भीमबेटका एक गुफा है, भीमबेटका एक गुफा है, वहाँ पर मानव द्वारा बनाया गया चित्र पाया गया है भीमबेटका गुफा में। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पर मानव जाति का खान पर जो था कच्चा मांस का सेवन यहाँ पर करते थे पूरा पाषाण काल में। जबकि मध्य पाषाण काल में क्या था, यहाँ पर क्या शुरू हुआ अगर बोलेंगे तो पशुपालन शुरू किया गया, लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाया। पत्थरों के छोटे नुकीले औजार का प्रयोग किया, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथ कहते हैं। और मध्य पाषाण काल में सबसे पहले क्या पाला गया, कुत्ता पाला गया। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर और एक बात याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में यहाँ पर बैलगाड़ी की चक्के यानी पहिए का भी खोज कर लिया गया मध्य पाषाण काल में। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद नवपाषाण काल में जो है, नवपाषाण काल में पशुपालन पाई गई, अच्छी प्रकार से पशुपालन होती थी और कृषि कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक कोल्ढिया नाम का जगह था जहाँ पर चावल का प्रमाण पाया गया। तो A to Z हम लोगों प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों संपूर्ण जानकारी यहाँ पर ले लिए हैं। और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली आप आंसर उसका दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।